नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे संशोधन पर सियासी टेंशन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, शरद पवार की एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी इन तमाम दलों ने विरोध किया। और ये सारे दल वो हैं जो मुस्लिम वोटों के तलबगार हैं। उधर सरकार का कहना है कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था, तो विरोध में खड़े कांग्रेस जैसे दलों का कहना है कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है। वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य नहीं है। अगर आप जिलाधिकारी को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी होगी। भाजपा हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल ला रही है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इस बिल को लेकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। विपक्ष के तमाम दलों ने भी ऐसी ही टिप्पणी की। दरअसल वक्फ अधिनियम में ये बदलाव उन मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है जो वक्फ बोर्ड की ताकत के कारण शोषित हो रहे हैं। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की ताकत है, शक्ति है। अब जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सपा सहित तमाम राजनीतिक दल जिनकी राजनीति का आधार कट्टर मुस्लिम नेतृत्व और वोट बैंक है, इस बदलाव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के लिए लाए जा रहे इस विधेयक के खिलाफ कथित धर्मनिरपेक्ष दल लामबंद क्यों हो रहे हैं? क्या शबानो प्रकरण के बाद से आज तक मनोवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है? तमाम होंगे सवाल जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, किसने वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए। जहां वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं है, जहाँ के ऊपर संशोधन की बात है, वो 40 संशोधन कहाँ से आ रहे हैं, वो 40 संशोधन कैसे हैं, तो अगर से वो वक्फ के ख़िलाफ़ हैं तो शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से उसकी मुखालिफत करेगा। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ वक्फ के अंदर धांधलियाँ तो हैं, वक्फ के अंदर गड़बड़ियाँ तो हैं। वक्फ के नंबर डिलीट किए जा रहे हैं। वक्फ के नंबर खाली डिलीट नहीं किए जा रहे हैं बल्कि भूमाफियाओं का पूरी तरीके से वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और भूमाफिया वक्फ नंबर डिलीट करके ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं और पूरी तरीके से वो वक्फ को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए से जो ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जैसे अपने मुल्क में जो वक्फ बोर्ड्स चल रहे हैं वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन या मुल्क के कानून से अलग हट के चल रहे हैं, ये बेसिकली बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। और इसी तरीके से जो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे खुदा न खास्ता मुसलमान जिस भी ज़मीन पर उंगली रख दे और उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दे तो वह ज़मीन वक्फ मान ली जाती है, बल्कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में एज अ वक्फ दर्ज और रजिस्टर कराने के लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक कानूनी तरीका है जिसको कि फॉलो करना लाजमी और ज़रूरी होता है। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर। तो वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश हुआ, उस पर प्रतिक्रियाएं आई, विरोध में वो तमाम विपक्षी दल उठे जिनका वोट बैंक मुस्लिम भी है।
अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो। और विरोध इस वजह से भी हो रहा है कि अधिकार जो वक्फ बोर्ड के हैं वो छीने जाएंगे, फिर वक्फ बोर्ड कुछ रहेगा ही नहीं। और बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस वक्फ बोर्ड को उनके अधिकारों को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। तो इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ, आगे सवाल उन्हीं से होंगे। पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी जी स्वागत। शान खान कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत। जावेद अहमद साहब वक्फ वेलफेयर फोरम से हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। जावेद साहब, जो वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक सामने आया, उसको लेकर जो विरोध के स्वर राजनीतिक दलों के उठ रहे हैं, आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा, पहले मैं वो जानना चाहती हूँ। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें मौका दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑडिबल हूँ जी? आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम, इसको मैं विरोध और सरकार के पक्ष की बात नहीं करके मैं तथ्यों पे आना चाहता हूँ। इस बिल पे पिछली सरकार ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इस पे स्टडी करके कंसेंसस और कंसल्टेशन तैयार करके इसको इन्होंने पिछले साल 2023 जुलाई में इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया था। इसमें जो 1995 जो एक्ट है वो एक मूल एक्ट के इन्होंने अमेंडमेंट किया है और यूपीए सरकार ने 2013 में किया था। इसका जो टेक्निकल पहलू है ये 4 बिंदुओं पे आधारित है। सरकार ये कहती है कि हम वक्फ मैनेजमेंट को हम बेहतर, स्मार्ट और सुदृढ़ बनाना चाहती है, तो उसने एक नाम दिया, जैसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। फिर कहती है कि हम जो है इसको एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। तीसरी बात कहती है सरकार कि मैं एफिशिएंट बनाना चाहता हूं, और चौथी बात ये सरकार कहती है कि हम इसको डेवलप करेंगे। देखिए, यूनिफाइड के नाम पे अगर आप देखेंगी, गौर करेंगी, तो पहले ही ये वक्फ बोर्ड जो है 2 हिस्से में बटा हुआ था, जिसको बोलते हैं शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब सरकार ने यूनिफाइड के नाम पे 4 वक्फ बोर्ड में तब्दील कर दिया। इसका मतलब उसको कंफ्लिक्ट कर दिया अपने ही दिए हुए उसको या टाइटल को। दूसरी बात, एम्पावरमेंट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये किसी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों का धर्मार्थ के लिए, वेलफेयर के लिए दी हुई प्रॉपर्टी है, और जो पब्लिक डोमेन में होती है उसके लिए पहले से ही उसके बारे में वाकिफ जो होता है, जो वक्फ करने वाला उसको वाकिफ बोलते हैं, जो डोनेट करता है। तीसरी चीज, एफिशिएंसी की जो बात हो रही है, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की। जैसे उसका ऑडिट करना चाहती है सरकार, जितना उसका लेखा जोखा है ऑडिट करना चाहती है, जिसमें भी गड़बड़ियां थी वो उससे दुरुस्त होता है। और उसमें एक और चीज सरकार कहना चाहती है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा, ये इसका सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, और कोई भी कमी और गड़बड़ी होगी तो उसको सुदृढ़ किया जाएगा। आखिरी बात सरकार ये कहती है कि हम इसको डेवलप करेंगे। तो मैम, डेवलप तब करेंगे जब ये जमीन सरकार की दी हुई हो, किसी राजा महाराजा को दी हुई प्रॉपर्टी हो। जब ये प्रॉपर्टियां जो हैं, जितनी वक्फ की हैं, ये प्राइवेट हैं, यानी मान लीजिए आपके खानदान के किसी ने धर्मार्थ किया है, मेरे खानदान के लोगों ने किया है, तो ये किसी खास मकसद के लिए दिया है, हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए या पब्लिक सर्विसेज के लिए। कहने का तात्पर्य है कि सरकार का मंशा जो भी हो, लेकिन राजनीति में विरोध और सपोर्ट होता है, लेकिन इतनी छोटी सी एक एक्ट को जो ऑटोनॉमी दिया हुआ था सरकार, पिछले 70 साल से 30 साल से अमेंडमेंट होते रहे हैं, उसका जो होता है ना दिल, जो आप कहती हैं रूह और आत्मा, एक एक्ट को हटा देने से, एक सेक्शन है 40 में ये कहता है कि वक्फ बोर्ड को ये अख्तियार होगा और सर्वे कमिश्नर को कि वो जांच पड़ताल करके वो रजिस्टर्ड करेगी। अब सरकार ये कहती है कि अब जो है डीएम और उसका जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, यानी जो राजस्व का जो देखभाल के तरीके से इसकी एंट्री होगी। हाँ, नटसेल में ये है कि ये बिल जो है भ्रामक है, और भ्रामक ये है कि आम जनता गुमराह किया जा रहा है। आप मैनेज और स्मार्ट करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, करप्शन खत्म करिए। लेकिन अब आखिरी बात मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूं कि किसी भी मजहब के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसी मजहब के लोग होना चाहिए। आपने ये भी प्रोविजन में व्यवस्था की कि आपने 2 गैर मुस्लिम भाइयों को जोड़ेंगे। अब वो गैर मुस्लिम कौन होगा? जो आपका जो डिफिनीशन है गैर मुस्लिम का, जो आपने डिफाइन किया है, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम के अलावा जो लोग भी हो गैर मुस्लिम है। तो ये एक तरह से स्वायत्ता में भंग है, ये स्वायत्ता में भंग है, और ये ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। बहुत ही क्लियरली क्या विरोध हो रहा है और किस तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ जाया भी जा सकता है, जावेद साहब ने हमें अपनी पूरी बात में बताया।
बीजेपी के पास में आ रही हूँ। पल्लवी जी, ये कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म या जाति के लोगों को क्यों जोड़ा जाए? अगर वो गैर मुस्लिम है तो किसी भी जाति के हो सकते हैं, उनको जोड़कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? और अगर इसको स्मार्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं तो आप डिजिटलाइज करके जो ऑडिट है उसको कर सकते हैं, लेकिन इसके इतर जो उनका कहना है कि मूल उस वक्फ बोर्ड के जो लॉज हैं उनकी आप रूह, उनकी आत्मा को निकाल रहे हैं। आपके पास जवाब? देखिए, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि उसकी जो मूल आत्मा है उसको निकाला जाएगा। वक्फ एक्ट जो बनाया गया था वो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के संरक्षण के लिए बेसिकली बनाया गया था। पर इस समय जो संविधान जो भी उसमें 2013 के बाद जो उसमें चेंजेस करे, और अमेंडमेंट हर बार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेंडमेंट नहीं हुए। जब जरूरी समझा जिस सरकार ने अमेंडमेंट उस हिसाब से किया। और अभी इस समय क्या हो गया है कि जो अब बहुत सारे विवाद हैं जो कई जगह पे पेंडिंग हैं। यदि उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे तो कई वक्फ बोर्ड के नाम पे ही कई विवाद हैं, जिसकी वजह से काफी समस्याएं। तमिलनाडु में भी एक पूरे का पूरे गांव जो है उसका भी विवाद है जो चल रहा है। इसके साथ ही 2003 में कैलकाटा वक्फ बोर्ड ने एक महिला थी फातिमा बेगम, उनकी जमीन हड़प ली थी, और उस मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायालय कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो शक्तियां हैं, बस सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा उसमें जो बेसिकली जो शक्तियां हैं उसको एक तरीके से सेंट्रलाइज एक वो हो कि जो भी आपकी जमीन है उसका सत्यापन हो। क्योंकि अभी तक क्या है कि वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये जमीन उनकी है, तो जिसकी जमीन है वो जाके वहां पे सत्यापित करे, वो जाके प्रूफ दे, वो भी कहाँ पे? वक्फ के ट्रिब्यूनल में। तो इन सब चीजों को चेंज करने के लिए, क्योंकि यूपीए सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक तरह से लैंड माफिया का ये प्रावधान कर दिया। तो आपके ऊपर लैंड माफिया का आरोप लगा रहे हैं कि आप आपकी पार्टी अपने दोस्तों को जो बिजनेसमैन हैं उनको इससे फायदा? बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल आप ये चीज प्रूफ कर दीजिए। यदि आप बता रहे हैं, जो भी विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, आप जाके प्रूफ करिए, दिखाइए। कांग्रेस देखिए, ये पूरी तरीके से 2009 में जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी 8 लाख एकड़ के बराबर थी, सॉरी 4 लाख, और अब 2024 में 8 लाख एकड़ हो गई। लेकिन इसमें किन जो गरीब मुसलमान हैं वो अभी भी वो उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। वापस आ रहे हैं मैडम। बच्चों हैं उनको उनका जो है उनको जो है समस्याएं ना हो, उनकी संपत्ति मिले, उनको परेशानी ना हो, इन सब चीजों को देखकर बहुत सारे लोगों से पूछकर इस पे जो है काम किया जा रहा है। अशोक जी, क्यों लगता है कि ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है? जो गलत कई जगहों पर हो रहा है, सभी जगहों पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिन जगहों पर हो रहा है उस गलत को रोकने के लिए भी ये कोशिशें की जा रही हैं। आपका जवाब सर? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जमीन जमीन और जमीन। चाहे रक्षा मंत्रालय का हो, डिफेंस का हो, चाहे रेल का हो, चाहे नजूल की जमीन हो। अभी अयोध्या में कुछ लोगों को जमीन डिफेंस की बहुत बड़ी मात्रा में दे दी गई। सवाल इस बात का है कि जमीन, ये तो रियल एस्टेट एजेंसी बनती जा रही है। भाजपा एक तरह से रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है, और इस तरह से जमीन इनका एक बहाना है, वक्फ बोर्ड का एक बहाना है, और जमीन पर इनका निशाना है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो बैकफुट पे पहले से है, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारी है। 240 पर हमने रोक दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए अकेले नहीं है ना सर? नहीं, चोट उत्तर वहां प्रदेश के लिए अकेले नहीं है, और जो चीजें हुई हैं उनको भी थोड़ा सा आप अपनी बातों में इंक्लूड कर लीजिए कि घटनाएं हुई हैं। मैं करने जा रहा हूँ जी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने ही इनको थप्पड़ मारा है, ये कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ने जो थप्पड़ मारा उसका दर्द बहुत तगड़ा है भाजपा को। यूपी में जो थप्पड़ मारा है सर, इलेक्शन पे नहीं है मेरी डिबेट, प्लीज टॉपिक पर आ जाइए। अशोक जी, इलेक्शन पे नहीं है, ना ही उसके रिजल्ट पर है। टॉपिक पर आ रहा हूँ। उस चोट के दर्द से इधर उधर का कर रहे हैं, बहकाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को, वक्फ बोर्ड का निशाना बना करके, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करके, एक खास वर्ग को, एक जो है अपने कुछ जो इनके बहुत खास हैं, जो कि मतलब बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको जो है खुश करना चाहते हैं, और जमीन पर निशाना है, जमीनें हथियाना चाहते हैं, जमीनें बेचना चाहते हैं। कमेटी की सिफारिश जो कांग्रेस शासनकाल में सामने आई थी उसी को ही वो आगे बढ़ाते हुए कदम उठा रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये खाली कह रहे हैं, आखिर जेपीसी को भेजना पड़ा। ये बिल पास होना बहुत मुश्किल है।
असंभव है। हम ठीक। पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस बिल का लोकसभा में और राज्यसभा में। हम इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जन विरोधी है और ये अधिकारों में कटौती करता है। वक्फ बोर्ड के एक खास वर्ग के अधिकारों में कटौती करता है। चलिए, लौट इसलिए ये संविधान विरोधी भी है। संविधान में भी इसका देखा जाए बुनियादी ढांचे के विरोध कर रहा है। जी ठीक है, लौट रहे जी। हो। शान खान, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पारुल जी, वक्फ अधिनियम संशोधन पूर्णतः संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। भारत का संविधान भारत में बसने वाले सभी धर्म के नागरिकों को अपने अपने धार्मिक संस्थानों को अबाध और स्वतंत्र रूप से उसका प्रबंधन संचालन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब आप देखिए इस संशोधन में प्रावधान किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुसलमान हों। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में किसी मंदिर के प्रबंधन कमेटी में या किसी गुरुद्वारा के प्रबंधन कमेटी में अनिवार्य रूप से सदस्य गैर सिख या गैर हिंदू होंगे, ऐसा कोई कानून है? नहीं है। क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि भाजपा की ये जमीन लूटो और हड़पो योजना है। और केवल वक्फ बोर्ड संशोधन ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार नजूल कानून भी इसी लिए ला रही क्योंकि इन्होंने चंद भूमाफियाओं और बिल्डरों से सौदेबाजी कर ली है। ये जमीनों को लूटकर उनके हवाले करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि नजूल कानून भी जो है वो नहीं पास हो पाया और वक्फ संशोधन अधिनियम भी संयुक्त कमेटी को गया है क्योंकि मोदी जी को और सरकार को पता था कि यदि इस विधेयक पे मतदान होगा तो ये विधेयक गिर जाएगा। इसीलिए उसे संयुक्त समिति में भेजा गया है। निश्चित रूप से भाजपा की जमीन लूटो योजना है, ये संविधान के खिलाफ है। ये नफरत फैलाने, विभाजन फैलाने और विद्वेष और वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है भाजपा। ठीक है, आपने कहा कि जो दूसरे धर्म के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वो गलत है। बाकी और चीज़ें जिसमें जो संपत्ति है उसका ऑडिट ठीक तरीके से नहीं होना, कई जगहों पर जहां से कंप्लेंट्स हुई हैं जिसमें केरल और तमिलनाडु का नाम अभी पल्लवी जी ने लिया, वहां पर किस तरह से, और एक केस ऐसा भी आया था जिसमें मैनेजर को उस जमीन को बेचते हुए देखा गया था जो वक्फ बोर्ड के मैनेजर थे। तो ये सारी घटनाओं को भी देखते हुए ये डिसीजन लिया गया होगा। इस पर क्या आपका कॉमेंट, शान खान? देखिए पारुल जी, ये विधेयक संयुक्त समिति में गया है तो निश्चित रूप से हमारे दल के भी सदस्य उसमें शामिल रहेंगे। तो जो विवादास्पद संशोधन हैं जिसके माध्यम से भाजपा जमीन लूटो योजना चलाना चाह रही है, उसको छोड़कर जितने भी तार्किक और स्वाभाविक संशोधन होंगे उसमें निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से हमारा सहयोग सरकार को मिलेगा। आप क्या मानते हैं, किसी और धर्म के अगर लोगों को वक्फ बोर्ड में या कमेटी में शामिल किया जाता है तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो वक्फ की जमीन है उनको लूटा जा सकेगा? ये जो लॉजिक है ये मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे। किस तरीके से आप कह रहे हैं कि जमीन को लूटने का काम किया जाएगा? जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वो तो है ही, बस ये है कि जहां आपने जो जमीन अपनी बता रहे हैं उसका आपको रिकॉर्ड डिटेल्स देना पड़ेगी। इसमें गलत क्या है? आपके पास अगर कुछ है आपको डिटेल देना पड़ेगी, मेरे पास कुछ है मेरे को डिटेल देना पड़ेगी। जो चीज है उसको थोड़ा बदला जा रहा है। जी पारुल जी, संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा ना, क्या राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें किसी गैर हिंदू को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाने का कोई प्रावधान है क्या? उसे मैं मान रही हूँ आपकी बात कि उस पर आप अपना केवल एक विरोध दर्ज करा सकते हैं। समुदाय को निशाना क्यों बना सकते, कैसे बना सकते हैं आप? क्यों बना रहे हैं आप? एक ही समुदाय के लिए कानून क्यों बना रहे हैं आप? या तो आप सबके लिए कानून बनाइए। ठीक है पल्लवी जी, एक ही समुदाय के लिए इस तरह की चीजें क्यों? हर और भी समुदाय हैं जिनके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कमिटीज होती हैं जो अपने अपने धर्म के अच्छे बुरे को देखती हैं, कार्यक्रम कराती हैं और भी चीजें होती हैं। मुस्लिम्स का है तो उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों? देखिए, इतनी स्पेसिफिकली ये चीज को नहीं बोला गया, महिलाओं की भागीदारी के लिए बोला गया। और यदि आप देखिए, रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड ही एक ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है और जिसको से एक सेंट्रलाइज करना, उसको सही करना, उसमें संशोधन करना अति आवश्यक है। इसमें जो सेक्शन 40 है उस पर सिर्फ बात चल रही है जिसमें जो बोर्ड को रीजन टू बिलीव इसकी शक्ति मिल जाती है कि यदि बोर्ड मानता है कि कोई संपत्ति यदि वक्त में जो विवाद है या जिसकी वजह से जो हमें, और ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद से डिसाइड किया, बिल्कुल इस बारे में अभी जैसे आप सुन भी रहे थे, अभी जो आपने एक रिएक्शन सुना था, तो बहुत सारे लोगों की इसमें
की राय ली गई है, उसके बाद इस चीज को देखा गया है कि जो संपत्ति, अब वो उन्होंने बोल दिया कि वक्त की है, तो अभी क्या हो जाएगा ठीक कि है। कम से कम उसकी एक जांच हो जाएगी, ठीक है, जिससे 30 clarity सेकंड का हो समय जाएगी। है अब मेरे पास, तो मैं लौट रही हूँ। जी। जावेद साहब, कई सवाल आपके सामने इस पैनल में आए जावेद साहब, और ये पूछा जा रहा है कि दूसरे धर्म के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये गलत है, और दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि जमीनें हड़पने का काम किया जाएगा। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे हो पाएगा ये अगर किया भी जाता है तो? जावेद साहब म्यूट है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। जावेद साहब अनम्यूट कीजिए जी। मैं इस बात से सहमत हूं पैनल के कलीग से कि ये किसी भी मजहब के अधिकार क्षेत्र में किसी और मजहब के लोगों को इन्वॉल्व होना, ये संविधान के अनुरूप नहीं है और संविधान के फैब्रिक को मेंटेन नहीं करता। दूसरी बात, जो हड़पने वाली बात है, ये तो थोड़ा सा बहुत ही ऐसा वर्ड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझाता हूं। पहले जो सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोविजन थे 2013 अमेंडमेंट एक्ट में 1995 में, जी उसमें ये बहुत साफ तौर पे सर्वे कमिश्नर को जिम्मेदारी थी, और सर्वे कमिश्नर जो है वो जिला अधिकारी जो होता था वो डिप्टी सर्वे कमिश्नर होता था, और नीचे उसके सर्वे इंस्पेक्टर होते थे। तो ये प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ थी कि इसमें कोई मौलाना, कोई मुसलमान या कोई धर्म जात लेकिन से कई ताल्लुक नहीं जगहों था। पर ये हुआ है ना सरकार जावेद की साहब, कई जगहों ब्यूरोक्रेसी से खबरें सिस्टम आई थी हैं जिससे ये करती। जी, कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं, हाँ, इसलिए उसपे मैं आता इस हूँ पर तो बवाल ये, है। हाँ, नहीं, उस पे आता हूँ। तो अगर कोई चीज एक गलत है तो उसके लिए व्यवस्था थी, उसको अभी भी व्यवस्था दी गई है। आप इसके जो मूल भावना के साथ जो छेड़छाड़ है वो ये है कि आपने वक्फ को जो डिफाइन किया है, जो वक्फ को डिफाइन करने का जो आपने अप्रोच किया है, जो सच्चर कमेटी का जो आपने आधार बनाया है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आधार सिर्फ और सिर्फ वक्फ की नहीं है। इससे पहले सरकार बहुत सारी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए सरकार स्कीम चला रही थी, जिसको मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट कह रहे थे। ये सरकार, चलिए इजाजत लेनी होगी जो मुझे, सच्चर 10 कमेटी की सेकंड में अपनी मूलभूत बात रखिए। स्कूल है, वाटर ठीक है, है सर, हेल्थ, जावेद साहब समय कम है, कहिए। अशोक तिवारी जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी 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 10 सेकंड में इतना कहूंगा, जमीन हड़पने की योजना है, जमीन बेचने की योजना है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बीजेपी कह रही है भारतीय उसे जमीन प्रूफ पार्टी करिए। का लेना चाहिए। प्रूफ करिए। भारतीय जमीन पार्टी, भारतीय जमीन पार्टी का देना चाहिए, और ये 4 चाहे लाख नजूल की 90 जमीन हजार है, चाहे 4 लाख 90 हजार करोड़ से चाहे रेल की जमीन है। अभी अयोध्या में इन्होंने डिफेंस की जमीन बेच दी है, पेंडिंग है, जिसपे अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हो पाया है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरे देश में। अब ये जेपीसी के पास गया है, आपने कहा कि तमाम लोग होंगे जो कुछ फैक्ट्स जिनको चेक करेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको लाया जाएगा। जो चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद तो समर्थन रहेगा विपक्षी पार्टियों का, तब भी विरोध रहेगा। नहीं, निश्चित रूप से पारुल जी, मैंने पहले भी कहा कि जो सकारात्मक संशोधन होंगे उस पर सहयोग किया जाएगा सरकार का। ठीक है। अब जैसे भाजपा कैसे झूठ फैलाती है, अभी इसी पैनल में बैठ के भाजपा समय माफी प्रवक्ता के साथ बहन ने, इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हालांकि देश का ये मसला है जहां संशोधन, जो वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन विधेयक लाया गया, जिस पर हो रहा है बवाल। कहा जा रहा है कि ये जमीन हड़पने की साजिश है, लेकिन बीजेपी भी तमाम उदाहरणों के साथ बता रही है कि किस तरीके से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ऑडिट कुछ और कह रहा है या ऑडिट में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो संपत्ति है वो बढ़ती हुई चली जा रही। कई ऐसे सवाल जो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसलिए खासतौर पर कुछ ऐसे दल इसका सपोर्ट कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं जिनका वोट बैंक एम है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।